हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन विल और गोइंग टू के बीच में। तो गाइस, अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि कब हम विल का यूज़ करें और कब गोइंग टू का यूज़ करें, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगी कि कब आप विल का यूज़ करेंगे और कब गोइंग टू का यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं। वी यूज विल टॉक अबाउट थिंग्स इन द फ्यूचर विच वी कैन नॉट कंट्रोल which are decided while speaking. So example से देखते हैं। We will shift to a new house if the landlord increases the rent. We are deciding. तो हम हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि यदि हमारा लैंडलॉर्ड क्या करेगा, रेंट को बढ़ाएगा, तो हम क्या करेंगे, न्यू घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो गाइस, विल का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई इमीडिएट कोई डिसीजन लेते हैं या इमीडिएट कोई प्लान बनाते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो गाइस, जब भी हमने ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लिया और हमारी प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं है, पहले से हमने कोई भी प्लान नहीं किया है, हमने अचानक कोई प्लान बनाया, तो हम क्या करेंगे, हमेशा विल का ही यूज करेंगे। तो गाइस, ये बोल रहा है कि जैसे ही मतलब यदि अगर मेरा रेंट बढ़ेगा, रूम का रेंट बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये डिसाइड कर रहे हैं उसी टाइम। सपोज मेरी फ्रेंड है और मैं उससे ये बात कर रही हूँ कि अगर मेरे लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ाया तो मैं क्या कर दूंगी, मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। तो जब भी हम इमीडिएट कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो एक बार गोइंग टू को भी देख लेते हैं कि गोइंग टू का यूज हम लोग कब करेंगे। वी यूज गोइंग टू फॉर्म टू टॉक अबाउट इंटेंशंस विच वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। द लैंडलॉर्ड इज इंक्रीजिंग द रेंट, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस, we have already decided to do so. So the landlord is increasing the rent. तो हमारे लैंडलॉर्ड क्या कर रहे हैं, रेंट को बढ़ा रहे हैं। मतलब कंफर्म है कि वो रेंट को बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस। तो हम क्या कर रहे हैं, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो गाइज, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, क्योंकि हमारा रेंट बढ़ गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब भी हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं, उसमें हम विल का यूज नहीं करते हैं। अगर हमने कोई प्लान बना लिया है ऑलरेडी फ्यूचर में कहीं जाने का, या फिर हमने कुछ डिसाइड कर लिया है फ्यूचर में कुछ करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज करेंगे। तो गाइज, विल और गोइंग टू में यही डिफरेंस है कि विल में हम क्या करते हैं, इमीडिएट हम लोग कोई भी डिसीजन या इमीडिएट कोई भी प्लान करते हैं, तो उसको हम विल में बनाते हैं। और गोइंग टू में अगर हमने पहले से प्री प्लान किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गोइंग टू में बनाएंगे। कि ऑलरेडी डिसाइड होता है हमारा, तो हम उसको गोइंग टू में बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। तो सपोज मैंने बोला, वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच टुमारो। तो हमने ऑलरेडी प्लान बनाया है कि हम लोग कल क्या करेंगे, क्रिकेट खेले जाएंगे। तो मैं बोलूंगी, वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच टुमारो। हम क्या कर रहे हैं, कल क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। तो इसको बोलने के लिए हमें गोइंग टू का यूज करना होगा। तो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड टू नाइट। मैं क्या करने वाली हूँ, अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ आज शाम को। तो मैं बोलूंगी, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड टू नाइट। कि हमने ऑलरेडी हमने क्या करा है, प्लान बनाया है मिलने का। तो हम क्या करेंगे, इसमें गोइंग टू का यूज करेंगे। और मैं बोलूंगी, अगर आई एम गोइंग टू परचेज अ फ्लैट, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हमने क्या लेना है, एक फ्लैट को परचेज करना है। तो मैं बोलूंगी, आई एम गोइंग टू परचेज अ फ्लैट। अगर मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आई विल परचेज अ फ्लैट, कि मैं एक फ्लैट को परचेज करूंगी, बट मैंने ऑलरेडी अगर डिसाइड किया है कि मैंने फ्लैट लेना ही है, तो मैं बोलूंगी, आई एम गोइंग टू परचेज अ फ्लैट। तो ये डिफरेंस है गाइज, विल और गोइंग टू में। कि गोइंग टू में हम ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ऑन द स्पॉट हम लोग प्लान बनाते हैं, तो हम विल का यूज करते हैं। और गोइंग टू का यूज हम तब करते हैं कि हमने प्री प्लान करा हुआ है, कोई भी चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज करेंगे। तो जैसे गाइज ये है, व्हेन देयर आर क्लियर साइन ऑफ प्रिडिक्शन कमिंग ट्रू। सपोज देखो, एग्जांपल से देखते हैं कि डार्क क्लाउड है, और हमने उस डार्क क्लाउड को देख के बोला कि काले बादलों को देख के बोला कि आज बारिश होने वाली है। तो ये क्या, ये काले बादल हमें क्लियर साइन दे रहे हैं ना कि आज बारिश होने वाली है। तो मैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज करेंगे। कि हमें
अगर हमें कोई किसी चीज का क्लियर साइन पता है कि भविष्य में ये होने वाला है, तो मैं बोलूंगी देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज गोइंग टू रेन, कि डार्क क्लाउड के कारण क्या होने वाला है, बारिश आने वाली है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज करेंगे। तो जब भी आपको भविष्य में कोई भी क्लियर साइन का अंदाजा हो, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हो, गोइंग टू का यूज कर सकते हो। तो गाइज अगर प्रेजेंट में देखें कि हम गोइंग टू का यूज कब करेंगे, तो हम, अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू रीड अ नोवेल, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक नोवेल को पढ़ रही हूँ, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। और इज आर एम का यूज मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला आई एम गोइंग टू रीड अ नोवेल, ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक नोवेल को पढ़ रही हूँ। अगर पास्ट में इसको बोलना हो, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो अगर मैंने एग्जांपल बोला आई वाज गोइंग टू रीड अ नोवेल व्हेन यू कॉल्ड अप इन द आफ्टरनून, मैं क्या कर रही थी, मैं एक नोवेल को पढ़ रही थी जब तुमने मुझे बुलाया, जब तुमने मुझे ऊपर बुलाया, कब, आफ्टरनून में। तो मैं क्या कर रही थी, नोवेल को पढ़ रही थी। तो ये प्रेजेंट और पास्ट में भी इसका यूज होता है, तो आप इजीली इसका यूज कर सकते हो। सो अब देखते हैं यूजेस ऑफ विल। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जब भी हम इमीडिएट प्लान करते हैं, जब भी ऑन द स्पॉट कोई प्लान करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। सपोज अगर मैं किसी को बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड आई है और मैं उसको बोल रहा हूँ आई विल परचेज अ फ्लैट, मैं क्या करूंगी, एक फ्लैट को परचेज करूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग विल का यूज करेंगे। सपोज मैं किसी शॉप में गई, फोन के शॉप में, और मैंने बोला आई विल बाय दिस फोन, मैं इस फोन को खरीदूंगी। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था, लेकिन मैं शॉप में गई और मैंने बोल दिया कि मैं इस फोन को खरीदूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो और देख लेते हैं हम विल का यूज कब कब करेंगे। मेक अ प्रॉमिस, प्रॉमिस करने के लिए, अ कमांड, कमांड देने के लिए, अ थ्रेट, धमकी देने के लिए, अ डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय के लिए हम लोग क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो जैसे प्रॉमिस है, आई विल नॉट हर्ट यू एवर, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। अगर मैं प्रॉमिस करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इसमें विल का यूज करूंगी। अगर किसी को कमांड देना है, तो आदेश देना है, तो अगर मैंने बोला दे विल ओबे माई ऑर्डर्स, ओबे मीन आज्ञा का पालन करना, ऑर्डर मीन आदेश, तो वे क्या करेंगे, मेरे आदेशों का पालन करेंगे। अगर मैंने किसी को थ्रेट दिया, तो धमकी दी, अगर मैं बोलूंगी ही विल बी फाइन फॉर टेलिंग लाई, वो क्या होगा, उसको फाइन पड़ेगा, क्यों, क्यों झूठ बोलने पर, फॉर टेलिंग लाइज। अगर बोला अ डिटर्मिनेशन, अ डिटर्मिनेशन में मैंने बोला कि सी विल गो विद यू, वो तुम्हारे साथ जाएगी। तो गाइज आप जब भी इन सब चीजों का यूज करेंगे, प्रॉमिस, कमांड, थ्रेड और डिटर्मिनेशन, तो आप क्या यूज करोगे, आप विल का यूज करोगे। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कब हम विल का यूज करेंगे और कब गोइंग टू का यूज करेंगे। तो मेनली मैंने इस वीडियो में ये बताया कि विल का यूज हम तब करते हैं जब हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, या फिर ऑन द स्पॉट हम लोग क्या करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं इमीडिएट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। और गोइंग टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें प्री प्लानिंग होती है, कि हमने ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि हमने ये करना है, या फिर हम कहीं जाने की ऑलरेडी हमने प्लान बना रखा है, तो हम क्या करते हैं, गोइंग टू का यूज करते हैं उसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।